सो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं स्टूडेंट, थ्योरम 2, अ लाइन ड्रॉन थ्रू एंड ऑफ द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट। ये आपको प्रूव करना है, मतलब एक लाइन जो है अगर वो रेडियस के एंड पॉइंट से आपने ड्रॉ किया है और रेडियस के वो परपेंडिकुलर है तो प्रूव करना है कि वो लाइन क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो पहले का थ्योरम आपने क्या देखा था, वो भी तो यही था ना स्टूडेंट, अगर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया था तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, ये आपको प्रूव करना था। लेकिन इस थ्योरम में आपको क्या गिवन है कि वो परपेंडिकुलर है, तो प्रूव करना है कि वो टेंजेंट है। तो क्या इस थ्योरम को हम बोल सकते हैं कि दिस थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, है ना। तो चलो लिख भी लेते हैं, चलो ब्रैकेट में आगे ऐड कर देते हैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। ठीक है, अब चलो इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका अप्रोच कैसा होगा, पहले थ्योरम जैसा ही होगा। तो चलो एक सर्कल ले लेते हैं, सेंटर O ले लेते हैं और सर्कल पे पॉइंट P ले लेते हैं और P से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज AB। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो AB है, ये जो AB जो लाइन है वो सर्कल का टेंजेंट है। कैसे प्रूव करेंगे, तो चलो अगर देखा जाए तो क्यों एक पॉइंट ले लेते हैं AB पे, O को Q से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये सर्कल को सपोज R पे कट किया। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट ध्यान दो, तो ये OP या OR ये क्या है, सर्कल का रेडियस है और OQ जो है वो क्या है, इस रेडियस से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट आपने पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल ऐसा एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था, जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर कब होगा, सर्कल के आउटसाइड कब होगा और सर्कल पे लाई कब करेगा, ये कंडीशन आपने देखा था। ठीक है, तो आपने कंडीशन क्या देखा था कि अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज़्यादा हो, दैट मीन्स कि वो पॉइंट क्या है, सर्कल के आउटसाइड है। क्या यहाँ पे भी हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट, दिस OQ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दिस रेडियस, दैट मीन्स दिस Q इज आउटसाइड द सर्कल, है ना। और अगर ये बात समझ में आ रही है तो Q जो पॉइंट है वो AB पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, मतलब AB पे हम कोई भी पॉइंट लें और सेंटर से ज्वाइन करें तो वो डिस्टेंस हमेशा रेडियस से बड़ा होगा। दैट मीन्स कि AB पे कोई भी पॉइंट एक्सेप्ट P हमेशा क्या होगा स्टूडेंट, आउटसाइड द सर्कल होगा। दैट मीन्स कि ये जो AB लाइन है स्टूडेंट, ये सर्कल को सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगा और वो होगा पॉइंट P। तो आप बताओ स्टूडेंट, आपने पहले भी ये पढ़ा है कि अगर कोई लाइन एक सर्कल को सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट करे तो वो लाइन क्या होता है, टेंजेंट ही तो होता है ना। स्टूडेंट आपने प्रूव कर दिया कि ये जो लाइन AB होगा ये सर्कल का क्या होगा, टेंजेंट ही होगा, है ना। तो चलो अभी इसको प्रॉपर अप्रोच देखते हैं जो एग्जाम में आप प्रॉपरली कैसे लिखोगे। ठीक है, क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। तो चलो सबसे पहले क्या आपको गिवन है, आपको गिवन है स्टूडेंट सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, और क्या गिवन है, लाइन AB पासिंग थ्रू क्या स्टूडेंट, लाइन AB पासिंग थ्रू क्या स्टूडेंट, P एंड क्या गिवन है, दिस OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये आपको गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AB इज टेंजेंट, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने Q खुद से सपोज किया था तो हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। सो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टेक पॉइंट Q ऑन AB एंड ज्वाइन O to Q। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसका प्रूफ क्या लिखेंगे, प्रूफ क्या होगा स्टूडेंट, प्रूफ इज, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, दिस OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये आपको गिवन है। ठीक है, और अगर गिवन है दैट मीन्स हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, दिस OP विल बी लेस देन क्या होगा, OQ। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सो OP विल बी लेस देन OQ होगा। और हम ये भी बोल सकते हैं OR विल बी लेस देन OQ। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो अगर ये कंडीशन हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल में पढ़ा था तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Q इज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई? दैट मीन्स एनी पॉइंट other than P on AB will be क्या होगा स्टूडेंट? आउटसाइड द सर्कल, सो अगर आउटसाइड है तो हम क्या बोल सकते हैं? सो AB will intersect the circle at only one point, that is क्या स्टूडेंट? P. तो अगर ए बी सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, सो हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? सो ए बी इज क्या होगा स्टूडेंट? टेंजेंट टू सर्कल, ठीक है स्टूडेंट? यही हमें प्रूव करना था। तो देखा आपने, थ्योरम 1 और थ्योरम 2 दोनों एक जैसे ही हैं, तो आप ये थ्योरम को क्वेश्चन में इजीली अप्लाई करोगे, ठीक है? सपोज द क्वेश्चन इज अ टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through center at Q so that OQ is 13 cm और हमें फाइंड आउट करना है PQ, ठीक है? तो स्टूडेंट आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे PQ क्या है? ये सर्कल का टेंजेंट है, ठीक है? और O जो है वो सर्कल का क्या है? सेंटर है। तो O और P को अगर ज्वाइन करे स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा? OP, ये क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट? और क्वेश्चन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? ये जो OQ जो लाइन आप देख रहे हो इसका डायमेंशन गिवन है, दैट इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है? फाइंड आउट करना है आपको PQ का लेंथ। तो स्टूडेंट अभी आपने जो थ्योरम पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपने क्या देखा कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है दैट विल बी 90 डिग्री, है ना? तो अगर ये 90 डिग्री एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल में आप देख रहे हो एक 90 डिग्री गिवन है, दो साइड्स गिवन है, तो एक साइड निकालने के लिए क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, राइट? तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? आप लिख सकते हो कि OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, है ना? यही होगा। अभी यहाँ से देखो वैल्यूज क्या क्या गिवन है। OP दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो दिस इज 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर जो आपको फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज इक्वल टू OQ स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर इज 169 माइनस 5 स्क्वायर दैट इज 25। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? PQ इज इक्वल टू, ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट? 144 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है? यही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो देखा आपने, जो अभी थ्योरम आपने यूज किया उस थ्योरम को हम क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, ठीक है? डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिविजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।